हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का 2.4 टॉपिक डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम अभी हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अर्लियर क्लासेस में अभी लास्ट चैप्टर में चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, अगर आपको याद हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। आपने पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा कि क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड अनदर थिंग, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल का डिवीज़न प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सो पॉलिनोमियल के डिवीज़न प्रोसेस में हम जब डिवीज़न करते हैं तो हम तब तक उस डिवीज़न प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं अनटिल जब तक कि वी स्टॉप द डिवीज़न प्रोसेस व्हेन ईदर द रिमाइंडर इज़ 0 और द डिग्री इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। मतलब कि अगर ये जैसे पॉलिनोमियल का ये डिवीज़न है तो इसमें ये क्या है, ये डिविडेंड है। ये क्या है, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर है। तो इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि या तो ये रिमाइंडर जो है ये पोर्शन 0 ना हो जाए, या फिर इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो, तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, आइए अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। सो हियर ये क्या है, ये डिवाइजर है x प्लस 2। ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिविडेंड। इसको हम अगर डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल के डिवीज़न में क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो डिवाइजर होता उसका फर्स्ट टर्म और जो डिविडेंड होता उसका फर्स्ट टर्म आपस में कैसे कट सकते हैं, इन द सेंस कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कट जाए। इसका डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x, और ये आपका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर। तो हमको ये देखना है कि हमको क्या करना है, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 2x स्क्वायर, और डिवाइजर का x। तो x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस 2x का इस पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 4x। अब आपको पता है कि हम डिवीज़न में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जो भी हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड करने के लिए। तो ये 2x स्क्वायर को हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये जो, अगर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं तो ये जो पोर्शन है इसके हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये टर्म प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ये माइनस लगाए तो ये क्या हो गया, ये माइनस 2x, यहाँ पे ये 4x प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1। अब हमको ये क्या करना है, अब इसको, अब यहाँ ऊपर से हम 1 नीचे ले आए तो माइनस x प्लस 1। अब हम 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि, सॉरी, इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस x आ जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। आप सोच के बताओ, मैं आपको बता ही देता हूँ। x में हम अगर -1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस x आ जाएगा। सो सिंपल, आपको पता भी होगा कि x इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम इसका फिर इसको प्रोसीड करने के लिए आगे -1 का इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू 2 -2। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, यहाँ ये भी माइनस में तो भी प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस, ये ऊपर x, ये नीचे प्लस x कट जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे ये 1 प्लस में है, ये हम माइनस करने के बाद ये जो माइनस था ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 and 2 3, तो ये क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो आपका ये क्या आया,
ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू ये क्या है आपका डिवाइजर है x+2, ये क्या है क्वोशंट है +3 रिमाइंडर। अब इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, आगे इसको प्रूव करते हैं कि ये सही है क्या। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, 2x² + 3x + 1। डिवाइजर हमने क्या लिया, हमको क्या पता है क्या है x+2, ये अभी हमने फाइंड किया। क्वोशंट 2x - 1 + 3 रिमाइंडर, ये भी फाइंड किया हमने। आइए देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x × 2x - 1 प्लस 2 × 2x - 1 + 3, x × 2x इज इक्वल टू 2x², फिर x × -1 इज इक्वल टू -x, फिर प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 × 2x + 4x, 2 × -1 -2 + 3। आगे प्रोसीड करते हैं, 2x² x - x + 4x क्या हो जाएगा +3x। क्यों, आपको पता होगा कि अलजेब्रा में माइनस जो भी नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है माइनस प्लस में। तो यहाँ पे 4x क्या है बड़ा है, तो ये 4x - x + 3x प्लस, अब यहाँ पे भी -3 + 2 + 1, ये आपका आ गया 2x² + 3x + 1, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें क्या बोला था कि हम वी स्टॉप द डिवीजन ऑफ द प्रोसेस व्हेन ईदर द रिमाइंडर इज 0 और द डिग्री इज द लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। मतलब कि हम डिवीज़न को तब तक प्रोसीड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर या तो 0 नहीं हो जाए या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से लेस ना हो। तो अब डिग्री का मतलब तो आपको पता ही होगा, पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, उसका डिग्री होता है। जैसे इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है, इस x की इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की डिग्री इस पर हाईएस्ट क्या है 2 है। तो इसी प्रकार अब इसमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 बचा है, तो 3 बचा है मतलब कि अब इसमें 0 मान सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रूव होता है। दैट्स इट, थैंक यू। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाई 1 + 2x + x²। तो इसको ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वैसे किसी भी पॉलिनोमियल के डिवीज़न को करने का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपके बुक में भी दिया है, मैंने उसी को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड and divisor in the degrees in the decreasing order of their degrees। arrange the terms, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है 2 जिसको हमको डिवाइड करना है एक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्रीज क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है। जैसे इसमें इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x का है, इसमें पॉलिनोमियल में x इसमें वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इस पूरे तीनों टर्म में आप देखोगे तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो इसका डिक्रीज, जैसे ये वाला तो बिल्कुल आपके सही ऑर्डर में है तो इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं है सही ऑर्डर में, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो x² + 2x + 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका होता है, इसके टर्म के डिग्री का। टर्म के डिग्री का मतलब जो वेरिएबल होता है इसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं। तो इसलिए x² + 2x + 1। सेकेंड क्या दिया है कि टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट डिवाइड द हाईएस्ट डिग्रीज टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्रीज टर्म ऑफ डिवाइजर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम ठीक है वही चीज़ लिखी हुई है कि सबसे पहले अगर हमको डिवीजन करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका क्या है डिवाइजर है, ये क्या है डिविडेंड है, हम फर्स्ट टर्म का देखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म का पावर क्या है 3 है, x⁻³ 3। तो अब हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई किया। तो जब 3x² को हमने इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x², फिर अब ये जो 3x का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ नहीं होता, इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ होगा, इसके हर एक टर्म के साथ होगा। तो पहले 3x का मल्टीप्लिकेशन जब x² से हुआ तो 3x² हो गया, प्लस 3x सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x², 3x 3 2 6 x² सो 6x² प्लस 3x इंटू 1 3x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, जब जो यहाँ पे प्लस में साइन होता है माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। तो तीनों टर्म प्लस में है तो यहाँ पे माइनस 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 का साइन हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस ये कट गया आपका। ये माइनस 6x² है, ये प्लस x² है, तो ये टर्म ये आपका 5x² हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 जाएगा हो जाएगा। साइन जो आपका बिगर नंबर होगा उसी का लगेगा, तो 5x² हो गया माइनस 5x², माइनस यहाँ पे ये माइनस 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब ये 5 को हम नीचे ले आते हैं। अब ये जो अब यहाँ पे ये डिविडेंड हो गया इसका, तो ये जो डिविडेंड हो गया, इस डिविडेंड में अब हम इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम x² में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस 5x² आ जाए। तो x² में क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² इंटू 5 सॉरी इंटू माइनस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x²। तो अब ये जो माइनस 5x² है, ये माइनस 5x² का सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ होगा। तो माइनस 5 इंटू x² माइनस 5x² माइनस 5 इंटू 2x क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 5 इन प्लस 1, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो प्लस में होगा वो माइनस में होगा, वही जो मैंने आपको बताया, ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो तीनों माइनस में तीनों टर्म, तो तीनों प्लस में हो जाएंगे। तो ये आपका ये प्लस में हो माइनस में कट जाएगा। आपका ये 10x है और ये माइनस में 1 है तो 9x हो जाएगा। ये प्लस 5 10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब पिछले चैप्टर में 1 में, तो उसी को फॉलो करता है और सारे डिवीजन में ये फॉलो होता है। तो अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे 1-2, तो उससे क्या, अब ये डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल का प्रोसेस निकल के आया। मतलब प्रोसेस तो पहले ही था फिर भी मैंने उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल with gx is not is equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 और degree of rx is less than degree of gx। जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जब हम एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो जो डिवीज़न प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि या तो रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर ना हो जाए, या फिर रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से लेस ना हो। फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम पॉलिनोमियल के डिवीज़न के प्रोसेस को करते हैं तो उसका डिवीज़न प्रोसेस, पॉलिनोमियल का डिवीज़न प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि उसके रिमाइंडर या तो 0 ना हो जाए, या फिर रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम ना हो जाए। और यही आपका क्या कहलाता है, डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आप वैसे आपने ये इसका सिंपल यही इसी को ये बताया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज़ लिखा हुआ है
पी एक्स क्या है आपका डिविडेंड हो गया, जी एक्स क्या हो गया आपका डिवाइजर हो गया, क्यू एक्स क्या हो गया कोसेंट हो गया, आर एक्स रिमाइंडर हो गया, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स, जो मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया या एलेबोरेट किया, वो ये चीज़ ये लिखा है यहाँ पे, वही है। और यही कहलाता है कि आपका डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, बस यही है आपका डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल। इसके बेस पे आइए हम कुछ एग्जांपल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हमने जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स देखा, उसी के बेसिस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 8 है आपके बुक में। इसमें क्या कहता है आपके एग्जांपल नंबर 8 में कि डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस x²। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला प्रोसेस क्या होता है पॉलिनोमियल के डिवीजन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के टर्म्स जो होते हैं उनकी डिक्रीज, उनकी जो डिग्री होती है उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। पॉलिनोमियल के टर्म्स की जो डिग्रीज होती है उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल के डिवीजन के लिए। और वो किसके किसके, डिविडेंड और डिवाइजर के डिग्रीज को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, इनके टर्म्स की जो डिग्रीज होती है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका माइनस x², फिर प्लस x, फिर माइनस 1। इसी प्रकार इसका सबसे पहले डिग्री, सबसे बड़ा डिग्री किसका है, एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x² प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x, ये प्लस 5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म होता है डिविडेंड का और जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म होता है वो देखते हैं कैसे फर्स्ट डिवाइड होता है। तो हमको क्या लाना है पे एक्स क्यूब, अब यहाँ पे क्या है x², तो माइनस x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो सिर्फ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो अब सिर्फ हम x का ये जो x है इसका हम इस पूरे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का माइनस x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, x का इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x² आ जाएगा। अब माइनस ये x जो है ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आ जाएगा। अब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद इसका आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्योंकि पॉलिनोमियल्स वाले टर्म्स में है तो यहाँ पे जो भी साइंस है अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे माइनस में तो प्लस में, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो गया इसका साइन। अब ये प्लस माइनस एक्स ये माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब पूरी तरह से कट जाएगा। ये क्या है 3x² माइनस x² क्या हो जाएगा 2x²। इसी प्रकार माइनस 3x प्लस x माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस वाला साइन वाला जो टर्म है वो बड़ा है। अब 5 को हमें नीचे ले आते हैं। अब ये नया डिविडेंड बन गया, इस डिविडेंड को फिर से हमको डिवाइड करना है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे x² है। यहाँ पे डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री क्या है x² है, तो इस x² में अब हमको ये देखना है कि माइनस x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो माइनस x² में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 का, माइनस 2 का तो 2x² आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये माइनस 2 से इस पूरे जो आपका डिवाइजर है हर एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो माइनस 2 इंटू माइनस x² प्लस 2x² माइनस 2 इंटू प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, माइनस करेंगे तो जो माइनस प्लस वही फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2x² और ये 2x² पूरी तरह से कट जाएगा। ये भी ये माइनस 2x² ये प्लस 2x² ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। एंड हियर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोसेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि आपका
एक तरह से एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल भी है। तो इसको प्रूव करते हैं हम। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ये आपका जो डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू कॉसेट क्या है ये एक्स माइनस टू जो भी हमने फाइंड किया प्लस 3 क्या है रिमाइंडर। आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस x का पहले इस x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इन, फिर ये माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, तो माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन फिर प्लस 3। आगे प्रोसीड करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स। आगे माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस 2x माइनस टू इंटू प्लस वन प्लस टू माइनस माइनस प्लस 3। आगे फिर प्रोसीड करते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर। अब सेम हम एडिशन इस दो टर्म की डिग्रीज अगर सेम होगी तभी कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x 3x माइनस 3x प्लस 5। ये दोनों सेम डिग्री वाले हैं, तो सेम डिग्री वाले आपके एडिशन हो जाएंगे। तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, साइन बड़े वाले का लगेगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या हमेशा होता है बड़े वाले का लगता है, प्लस 2 and 3 5। सो आगे अब इसको आपका जो डिवाइजर है इसके टर्म में हम आगे पीछे करके लिख देते हैं, तो ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका ये डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया इसका। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ अदर टू जीरोस आर अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था किस तरह से हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस क्या होता है एक्चुअल में, जीरोस उसके टर्म को हम जब लेके सॉल्व करते थे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का टर्म है मीन्स फैक्टर है x प्लस 2, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 क्या हो जाता है उसका जीरोस। अभी मैंने पढ़ाया था आपको पिछले एक्सरसाइज में। तो क्या दिया है कि इफ अदर टू जीरोस आर अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 सिंस, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x माइनस अंडर रूट 2 एंड x प्लस अंडर रूट 2 क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। कैसे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 एंड माइनस प्लस माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक फैक्टर ये हो गया। हमको इस क्वेश्चन में फैक्टर नहीं दिया, हमको क्या दिया है, जीरोस दिया है, 2 जीरोस देने का मतलब है कि वो भी फैक्टर से ही फाइंड होता है, मतलब जीरोस जो होता है फैक्टर से ही हमको क्या करना होता है, जीरोस निकालने के लिए हम पहले उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन के बाद हम उसका जीरोस फाइंड करते हैं इक्वल टू 0 करके, और हर एक फैक्टर के इक्वल टू 0 करके फिर हम निकाल लेते हैं उसका जीरोस। तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से
इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। आइए डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, हम क्या करेंगे सर, पहला टर्म देखेंगे हाईएस्ट डिग्री का, क्या है एक्स टू दी पावर 4, 2x टू दी पावर 4। अब एक्स स्क्वायर में किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि 2x टू दी पावर 4 आ जाए। तो आपके एक्स स्क्वायर में जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू दी पावर 4 का 4 आएगा। ओके, अब इस 2x स्क्वायर का सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एंड टू टू जा 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसके जो टर्म होते हैं हम यहां पे सेम डिग्री वाले के नीचे ही इसका जो मतलब यहां पे डिवाइजर और ये जब क्वोशिएंट निकालने के जब वो निकालते हैं टर्म्स जो इक्वेशन है, तो हम सेम डिग्री वाले के नीचे ही सेम डिग्री वाला रखते हैं। जैसे ये 2x स्क्वायर 2x टू दी पावर 4 एंड 2x टू दी पावर 4, ये दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। उसी प्रकार इसमें 2x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, इन दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो हम हमेशा सेम डिग्री वाले को ही एक दूसरे के नीचे रखते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x टू दी पावर 4, ये इसके नीचे हो गया, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 3x सॉरी माइनस 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये इस माइनस 3x स्क्वायर के नीचे रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे माइनस 3x क्यूब के नीचे रखेंगे तो इससे नहीं मतलब सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं उसको, तो इसकी दोनों की डिग्री क्या होगी, अलग हो जाएगी। इसलिए हमने इसके नीचे रखा। तो अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये जो माइनस में है -4 ये प्लस में हो जाएगा। तो अब ये माइनस 3x क्यूब यहाँ आ गया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस x स्क्वायर आ गया, प्लस 6x हमने यहाँ से नीचे लिया। अब ये सेकंड डिविडेंड क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें इस x स्क्वायर का कि वो -3x क्यूब आ जाए। तो x स्क्वायर में अगर आप -3x का मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू -3x, तो क्या हो जाएगा आपका -3x क्यूब। तो x स्क्वायर इंटू -3x, तो -3x क्यूब। अगेन इस -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6x, माइनस प्लस तो प्लस 6x। अगेन मैंने आपको बताया कि हम सेम डिग्री वाले के नीचे ही सेम डिग्री वाले को रखते हैं। तो -3x क्यूब। अब यहाँ पे इसके बगल में क्या है, x स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों की डिग्री सेम है तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो x के नीचे x डिग्री वाले का टर्म रखेंगे। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ये जो प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और ये प्लस 6x और ये माइनस 6x, ये भी कट जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2, ये आपका x स्क्वायर यहाँ से बच गया और ये -2 यहाँ से नीचे आ गया। अब x स्क्वायर -2, ये भी x स्क्वायर -2 है। अब इस पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर -2 आ जाए तो 1 का सिंपल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 zeros are √2 and -√2, तो फाइंड अदर 2 zeros। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम ये जो क्वेश्चन मिला है इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है कि क्या होता है, इन दोनों का जब 0 आ गया ऑलरेडी इसका रिमाइंडर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, ये डिविडेंड क्या है आपका, ये है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये, क्योंकि एक टर्म तो आपका ये है x स्क्वायर -2 जो कि इसका डिवाइजर है।
सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना था, कोसाइन हमने फाइंड कर लिया। अगर इसमें रिमाइंडर देखें तो प्लस 0 है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब एक टर्म तो ये हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया इसका, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तो हमको ऑलरेडी पता है कि इसके दो जीरोस, इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस √2 और x प्लस √2 आएगा। अब हमको इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो 2x स्क्वायर, अब हम ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x 1x प्लस 1 अगेन x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और इधर ये माइनस, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिया, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस में हो गया क्योंकि 1 यहाँ प्लस में था और x आपका प्लस में हो गया। फिर से अब इन दोनों में से हम ये वाला तो सेम ही ले लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 1 एंड अब इस वाले ब्रैकेट में से क्या किया हमने, 2x को कॉमन ले लिया, इस वाले ब्रैकेट से 2x को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1, यहाँ इस वाले ब्रैकेट में से हमने 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, अब ये 2 आ गया। तो अब इन दोनों को हम फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 2 पहले से ऑलरेडी हमारा हो गया। तो अब हम जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते थे, जीरोस फाइंड करने के लिए अब हम x माइनस 1 इज इक्वल टू इस पूरे पॉलिनोमियल में पूरे के बराबर 0 करते हैं, फिर इसके जो टर्म्स होते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसके अदर 2 जीरोस आ गए। ये जीरोस मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे से बताया है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, तो ये आपका इस तरह से डिवीजन एल्गोरिथम के एग्जांपल्स खत्म हो गए, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। आई होप तो आपको समझ भी आया होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।